हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को शुभ संध्या। आज इस नववर्ष के पर्व पर आप सभी लोगों को हमारी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना है। अ, आज हम लेकर आए हैं पॉइंट टू बी एग्जाम के दृष्टि से, यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक नए वीडियो के साथ। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में दे दिया गया है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक बार थोड़े समय में हम एक नजर में हम पिछले वीडियो को दोहरा देते हैं। यहाँ पूरी संख्या पद्धति को एक चैट के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे -2, -3, रूट में -3, 6 हुआ, 1/2 हुआ, 0.5 हुआ। यानी इन सब संख्याओं का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? धनात्मक। इसलिए इन सब संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब जिसका वर्ग करने पर हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे रूट में -2 और रूट में -3, रूट में 5, आयोटा, जिसको आयोटा बोलते हैं, इसका मान क्या होता है? रूट में -1 होता है। अर्थात जिसका वर्गमूल न निकले। यानी काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्गमूल न निकले। अब आते हैं कि देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका परिमेय है, दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या का मतलब जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात जहाँ पे q का मान 0 नहीं हो, अर्थात वह संख्या जिसका हर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p/q के रूप में न हो, यानी वह संख्या जो p/q के रूप में न हो। जैसे रूट में 5, रूट में 2, रूट में 3, माइनस रूट में 5, यानी जितनी भी रूट की संख्याएं आती हैं, जिसका हम क्या कर सकते हैं भाई कि यानी जिसका हम वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाल पाएंगे, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में कहते हैं। अब इसके भी कई भाग होते हैं। परिमेय संख्या मतलब इसके पहला भाग है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या करते, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक की संख्या क्या है आपकी? प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या, यानी जब इसी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में भी बताए थे कि सभी माइनस, प्लस और 0 को जब सम्मिलित करते हैं तो क्या कौन सी संख्या बनती है? पूर्णांक संख्या बनती है। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यही बताए थे। और विषम संख्या में बताए थे कि जो पूरा पूरा न कटे। और भाज्य संख्या क्या हो जाएगा भाई? जैसे 4, 6, 8, 9, 11, मतलब कि वह भाज्य संख्या वह होती है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से कट जाती है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और इसी का उल्टा बताए थे अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं को मिलाकर हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? वास्तविक संख्या। बाकी के जो संख्याएं बच रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? काल्पनिक संख्या को और एक नाम से जानते हैं। काल्पनिक संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में जिसको समृद्ध संख्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? समृद्ध संख्या। जो कि आगे के क्लास में, यानी जैसे अपर क्लास में जाओगे 11th 12th में, तब वहां पे समृद्ध संख्या के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे केवल आपको क्या पढ़ना? काल्पनिक संख्या। तो ये रहा संख्या का एक छोटा सा चार्ट। हम चलते हैं अगले। अगला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति के बाद। अब उसी संख्या पद्धति में हमारा आता है दशमलव। दशमलव जिसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ठीक। अब दशमलव क्या होता है? दशमलव का मतलब वह संख्या जिसका हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है, उसको हम दशमलव कहते हैं। दशमलव यानी जिसका हर क्या हो? जिसका
हर, हर जानते हो ना जो बटे में होता है, हर 10 या 10 की घात के रूप में, घात के रूप में हो, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दशमलव संख्या। उसे दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 2/10 हो जाए, अर्थात ये जो है 2/10 क्या है? दशमलव। कैसे? ध्यान दीजिए, 2/10 है, अब दशमलव में बदलने के लिए कितना जीरो है? 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक अंक पे दशमलव, अर्थात दशमलव 2 हो गया। या तो 2/10 के घाते 2, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं? 2/100, 10 की घात के रूप में ना, अर्थात कितने जीरो हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? 0.02 ये हो गया। या तो 2/5, अगर हम इसको काटेंगे तो इसका जो हर, अब कहो कि यहाँ पर कहा 10 के घात रूप में, तो इसको भी हम 10 के घात के रूप में बनाने के लिए 5 में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे, गुणा करके इसको 10 के घात में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 4/10 आ जाएगा। 4/10 यानी 0.4 आ गया। तो ऐसी संख्या जो 10 के घात, जिसका हर 10 के घात के रूप में हो या 10 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। तो ये है दशमलव संख्या। दूसरा है भिन्न। दूसरी संख्या इसी में आता है, भिन्न। भिन्न को एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एक परिमेय संख्या थी, उसी को हम भिन्न भी बोलते हैं। भिन्न का मतलब जिसका हर हो, जिसका हर क्या हो? कम से कम जिसका हर 1 हो, यानी वह संख्या कम से कम जिसका हर 1 हो, उसे क्या कहेंगे? हम भिन्न बोलते हैं। अब है भिन्न भाई, जैसे 3 क्या है? 3 हमारा भिन्न है। -5 क्या है? एक तरह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन सब का हर क्या है? 1 है ना। 2/5 क्या हो गया? ये भिन्न है। यानी 2/7 ये सब भिन्न है। अब लेकिन इनमें अलग अलग भिन्न होते हैं। इस भिन्न में यानी यहाँ पे हम 2 प्रकार के भिन्नों के बारे में जानेंगे। पहला है आपका उचित भिन्न। पहला कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। और दूसरा क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और तीसरा क्या होता है आपका? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न यानी वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जिसका अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। जैसे इस भिन्न में देखो, इस भिन्न में क्या है? अंश है, ए हर है। 2/5 है ना। 2/5 में देखो ए अंश है और ए क्या है? हर। तो इस पूरे भिन्न का अंश 2 जो है, हर 5 से क्या है? छोटा है ना। तो इस भिन्न को हम कौन सा भिन्न बोलेंगे? उचित भिन्न बोलते हैं। यानी इस भिन्न को हम उचित भिन्न। अनुचित इसी का उल्टा। अगर यही क्या हो जाए? अगर यही भिन्न 2/5 की जगह पर 5/2 हो जाए तो एक अंश आपका 5 हो जाएगा और हर 2 हो जाएगा। यहाँ पे अंश क्या है? अंश हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा होगा तब यहाँ पर कौन सी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। अर्थात 5/2 कौन सी भिन्न है? अनुचित। जब इसी अनुचित भिन्न को सही यानी एक पूर्णांक के रूप में परिवर्तित करेंगे, जैसे 5/2 है ना, यहाँ पे 5/2 को क्या करेंगे भाई? 2 दूना के 4, कितना? ऊपर 1 नीचे 2। यानी जब यहाँ पे 2 आपका क्या हो गया? 2 आपका पूर्णांक हो गया और 1/2 आपका क्या हो गया?
अपूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक और अपूर्णांक के रूप में, अपूर्णांक को अपूर्णांश भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो अपूर्णांक के रूप में यानी उसमें एक संख्या पूर्णांक हो एक अपूर्णांक हो, तब ऐसे भिन्नों को हम कौन सी भिन्न बोलेंगे, यहाँ पे मिश्रित भिन्न बोलेंगे, जिसमें क्या हो, पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों शामिल हो। तो ये है भिन्नों के प्रकार। यानी भिन्न क्या होता है दोस्तों कि कम से कम जिसका हर एक हो। अब भिन्न जैसे 3-5, 2/5 और 2/7, ये सब क्या है, प्रकार से भिन्न है। अब भिन्नों के प्रकार में देख रहे हैं तो पहला आपका उचित है, दूसरा अनुचित है, तीसरा मिश्रित। अब उचित भिन्न क्या है, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा, यानी अंश इज लेस देन किससे, हर, हर से क्या हो, छोटा हो। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का मतलब जिसका क्या हो, अंश हर से बड़ा हो, अर्थात जैसे 5/2 क्या है आपका, ऊपर 5 अंश है, नीचे हर 2 है, तो इसमें 5 2 से बड़ा है। अब मिश्रित भिन्न क्या था कि जिसमें एक पूर्णांक हो दूसरा क्या हो, अपूर्णांक हो, तो ऐसे भिन्न को हम मिश्रित भिन्न करते हैं। तो आज का ये टॉपिक ए पे खत्म होता है दोस्तों। तो आज इस नंबर सिस्टम हम पूरा करते हैं। अब अगले दिन हम लेकर आएंगे यूपी बोर्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो हमारी टीम आप लोगों के लिए एक नए साल पर एक उपहार के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो अब अगले दिन से आप सभी लोग लग जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। पढ़ाई करते रहिए इसी तरह और अपनी तैयारी करिए।